हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए यहाँ पे एक नया सेशन लेकर आए हुए हैं इंग्लिश ग्रामर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और जहाँ पर देखिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, बहुत ही फ्रेश क्वेश्चंस है। डायरेक्शंस देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अ ब्लैंक स्पेस हैज लेफ्ट। आपको सभी क्वेश्चन में एक ब्लैंक स्पेस दिखेगा बीच में। फिल इन दिस ब्लैंक स्पेस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फोर्थ चॉइस गिवन बिलो इट्स सेंटेंस। और नीचे आपको चार ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपको इस ब्लैंक में फिल करना है। ठीक है, जहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स जैसे कंजक्शंस, प्रिपोजिशन, आर्टिकल, प्रीफिक्स, सफिक्स जैसे ऑल टॉपिक्स आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ही मेड डैश बट फेल्ड। ऑप्शंस देखिए, attempt after attempts, attempts after attempts, attempts after attempt, attempt after attempt। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही? चलिए आंसर करेंगे। ही मेड डैश बट फेल्ड। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है? He made a attempt after attempt. He made attempt after attempt. ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 2। देयर इज नो डिफरेंस फ्रॉम डैश, मैन टू मैन, मैन टू मैन, मैन टू मैन, मैन टू मैन। सारे ऑप्शंस आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है। सो देखिए, देयर इज नो डिफरेंस फ्रॉम मैन टू मैन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, मैन टू मैन ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। ही नॉक्ड फ्रॉम डैश फॉर हेल्प, डोर्स टू डोर, डोर टू डोर, डोर्स टू डोर्स, डोर टू डोर्स। क्वेश्चन नंबर 3। He knocked from dash for help. So door to door, कोई यहाँ पर एस नहीं लगेगा, डोर टू डोर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगर आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नीदर ऑफ देम हैज डन डैश वर्क। इनमें से किसी ने भी अपना काम, नीदर ऑफ देम हैज डन डैश वर्क। ऑप्शन से देयर, देयर्स, हिज, हर। अब यहाँ पर दैम लगा है, सो दैम के लिए आप कौन सा फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे? नीदर ऑफ दैम हैज डन। नीदर मतलब वो हर एक के लिए यूज हो रहा है, मतलब कोई भी। ठीक है, सो यहां पर लगेगा हिज। नीदर ऑफ देम हैज डन हिज वर्क। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। हिज यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आई हैव बॉट अ न्यू डैश, स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। मतलब बात चश्मों की हो रही है, और चश्मा आप सभी को पता है जोड़े में होता है, दो का एक जोड़ा होता है चश्मे का। सो इसको आप यहाँ पर कौन सा आपको सही लग रहा है? ऑप्शंस, आई हैव बॉट अ न्यू, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। तो पहले ये स्पेक्टिकल नहीं बोलेंगे, स्पेक्टिकल्स ही बोलेंगे।
और यहाँ पर अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हिज डैश टर्न्ड ग्रे। ऑप्शंस है हेयर हैज, हेयर्स हैव, हेयर्स हैज, हेयर हैव। हिज डैश turned gray. Question number 6. His hair has turned gray. His hair has turned gray. Option first is correct. Question number 7 देखिए. They have passed dash examination. Options है her, his, their, its. चलिए आंसर कीजिए। ये आपके मिक्स क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको आर्टिकल, प्रिपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब फॉर्म सब कुछ आपको मिक्स क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, दे हैव पास्ड डैश एग्जामिनेशन। चलिए आंसर कीजिए। दे हैव पास्ड देयर एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पर दे का यूज हो रहा है, सो दे के लिए हम बिल्कुल देयर प्रोनाउन का यूज करते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 8। इट इज डैश हु इज टू ब्लेम। ऑप्शंस है मी, दे, ही, अस। इट इज डैश हु इज टू ब्लेम। हु सो हु के आगे हम दे, अस यूज नहीं कर सकते। मी या ही में से ही आपका आंसर आएगा। So it is he who is to blame. Option 3 is correct. It is he. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। डैश हैव बीन सेलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप। ऑप्शंस है ही एंड ही, आई एंड यू, ही, आई ही एंड यू आई एंड ही। Dash have been selected for scholarship. Question number 9. So the right answer is you, he and I have been selected for scholarship. Option 2 is correct. You, he and I. तुम, वो और मैं, हम तीनों यहाँ पर सेलेक्टेड हैं स्कॉलरशिप के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। द ज्यूरी डिलीवर्ड डैश वर्डिक्ट unanimously. The jury delivered dash verdict unanimously. His, her, their, its. So the right answer is its. The jury delivered its verdict unanimously. Option D 4 is correct. आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। इंग्लिश के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं ग्रामर सेशंस के। क्वेश्चन नंबर 11 है राम एंड श्याम लॉस्ट डैश वे इन द वुड। ऑप्शंस है हिज, इट्स, देयर, देयर्स।
Ram and Shyam lost dash way in the wood. Ram and Shyam lost their way in the wood. Their way. ठीक है? There. Option 3 is correct. Question number 12. Each of the workers dash to bring dash own tools. Options है has, his, have his, has their, have their. दो यहाँ पर fill in the blanks आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में. Each of the workers dash. Each of the workers मतलब प्रत्येक वर्कर्स की बात की जा रही है, और प्रत्येक मतलब प्रति एक, तो एक इंसान के लिए हम हैज यूज करेंगे. सो ये दोनों को आप काट सकते हैं. सो इन दोनों में से ऑप्शन होंगे फर्स्ट और थर्ड में. टू ब्रिंग हिज ओन टूल्स. ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने आंसर्स. 13 नंबर क्वेश्चन देखिए. एवरी वन ऑफ देम डैश गिवन डैश यूनिफॉर्म. एवरी वन ऑफ देम. देखिए ऑप्शंस was his, where his, was this, where there. Every one of them. Everyone. प्रति एक की बात हो रही है, सो वहां पर where का यूज नहीं होगा, was का यूज होगा. Every one of them was given. अब प्रति एक की बात हो रही है तो हम his ही यूज करेंगे. Given his uniform. प्रत्येक ने अपनी यूनिफॉर्म दी. सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. 14 नंबर क्वेश्चन देखिए. द बॉय डैश वॉज लेजी हैज फेल्ड. विच, हुज, हु, whom. फोर्टीन नंबर क्वेश्चन. द बॉय जो लेजी है वो फेल हुआ. सो जो, who, the boy who was lazy. Option 3 is correct. Who was lazy has failed. Who का यूज होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. Those dash live in glass houses should not throw stones. Options है whose, whom, who, which. Those dash live in glass houses should not throw stones. जो कांच के घरों पे रहते हैं, जो. Those who live in glass houses. Option थर्ड इज करेक्ट. अगेन जो के लिए हम हमेशा who का यूज करते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. ऑल डैश ही सेड वॉज करेक्ट. ऑल डैश ही सेड वॉज करेक्ट. ऑप्शन है विच, हु, हुज, दैट. All that he said was correct. All that. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. यहां पर दैट हो जाएगा. चलिए देखिए इसके आगे आपका क्वेश्चन नंबर 17 है. द ट्रीटमेंट गिवन टू मी वॉज सच डैश कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड. हुज, हु, एज, विच. सच लगा है और सच यहां पर आ गया तो सच के आगे सच एज कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18 देखिए. हिज एक्सपेक्टेशन इज द सेम डैश माइन. ऑप्शन है एज, विच इज, दैट इज, हु इज. His expectation is the same as mine. जैसे कि मेरी है. सो ऑप्शन फर्स्ट एज माइन. क्वेश्चन नंबर 19 देखिए. There is dash
bread on the counter. Bread countable है कि uncountable है? Options है some, all, none, no. There is dash bread on the counter. There is no bread on the counter. यहाँ पर कोई bread नहीं है काउंटर पर, so option D is correct. No bread on the counter. Question number 20 देखिए, I don't have dash money in my packet. Options have all, some, few, any. अब मनी आपका काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल, इसको आपको देखना पड़ेगा. I don't have any money in my pocket. Don't मतलब यहाँ पे नकारात्मक वर्ड का यूज हो रहा है, so यहाँ पर हम any का यूज करेंगे. Don't have any money in my pocket. So option 4 is correct. Question number 21 देखिए, there is dash hope of his recovery. Options है a little, little, the little, few. Hope. होप के लिए आप किस प्रकार का वर्ड यूज कर सकते हैं? होप किस प्रकार का नाउन है? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? सो देखिए यहां पर देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी. देयर इज अ लिटिल होप. देयर इज लिटिल होप. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 22. डैश वन ऑफ द विलेजर्स हैज टू वेकेट हिज हाउस. ऑप्शंस है ऑल, फ्यू, एवरी, मैनी. डैश वन ऑफ द विलेजर्स. विलेजर्स की बात हो रही है. विलेजर्स हैज टू वेकेट. Every one of the villagers has to vacate his house. Every. Option C is correct. Every यहाँ पर सही आंसर लगेगा. 23 नंबर क्वेश्चन देखिए. I bought a pen and an ink pot. Even, also, to, none of this. So यहाँ पर none of this नहीं होगा. I bought a pen and ink pot to. Ink pot भी मैंने खरीदा. So option 3 is correct. To an ink pot too. ठीक है. Question number 24. I came to Kanpur 5 years ago, but I have not been to my hometown since. Ever since ever, all of the above. I came to Kanpur 5 years ago, but I have not been to my hometown ever since. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. एवर सिंस यहाँ पर आंसर हो जाएगा. सो आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे और अपना इम्प्रूवमेंट मुझे बताएंगे. यहाँ पर आपको मिक्स क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स. देखिए 25 नंबर क्वेश्चन. ही एस्पायर्स डैश द पास्ट ऑफ अ प्रोफेसर. अबाउट, फॉर, टू, ऑन. ही एस्पायर्स फॉर द पोस्ट ऑफ अ प्रोफेसर. He aspires for the post of a professor. Option 2 is correct. Question number 26. He was born dash of family of clerk. In, for, upon, into. वह क्लर्क की फैमिली में जन्मा था. He was born into a family of clerk. Into a family of clerk. Option 4 is correct. 27 नंबर देखिए. You should generally pass dash the faults of your friends. By, through, over, for. You should generally pass dash the faults of your friends. यहाँ पर आंसर हो जाएगा by. By the faults of your friends. Option first is correct.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखेंगे। आई कैन टेस्टिफाई डैश दिस मैन्स veracity and good character. Options are for, about, against, to. I can testify to his man's veracity and good character. To. To यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। शी refrained that scolding her child until the company left. To, from, in, of. आंसर करेंगे। He refrained dash scolding her child. He refrained from scolding her child until the company left. Option 2 is correct. From आंसर आ जाएगा। Question number 30. She sat dash to dine before the round table. Below, down, beneath, in. She sat down to dine before the round table. Option B is correct. 31 number question. How did you come dash this book? About, by, over, across. How did you come by this book? How did you come by this book? Option 2 is correct. Question number 32. They dreamed dash delicious dishes served in wondrous plates. About, they dreamed about, for, by, of. They dreamed of हो जाएगा. They dreamed of delicious dishes served in wondrous plates. Option 4 is correct. 33 number question. Devanand, as untrustworthy as ever, begged dash the contract. Out of, from, of, without. सो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आपको सेंटेंस को पढ़ के समझना पड़ेगा यहाँ पर क्या बोला गया सेंटेंस में। और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसको आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। टैक्टिल्स and antisocial persons are responsible for giving a dismal start dash the new year. For, 8, 2, during. Start to the new year. Start to the new year. Option 3 is correct. And इसके आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। The neighbors are complaining dash the smell in your kitchen. ये किचन का स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है, KITCHEN होगा। ऑप्शन है ऑफ, अगेंस्ट, अबाउट, फॉर। द नेबर्स आर कंप्लेनिंग, किसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं? अबाउट द स्मेल इन योर किचन। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, सो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। ग्रामर, इंग्लिश वोकैबुलरी आप अच्छे से पढ़ेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स। ठीक है, थैंक यू।